कहानी की शुरुआत में हमें किंग ग्रे को दिखाया जाता है, जो अपने टाइम का सबसे जालिम और क्रूर राजा था। वह नेशन के किंग को मार खुद किंग बन गया था। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक सही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन डेथ उसे एक और मौका देती है उसकी जिंदगी के पर्पस ढूंढने के लिए। ग्रे जब अपनी आंखें खोलता है, वह अपने सामने दो अनजान लोगों को देखता है और हमें पता चलता है ग्रे ने दोबारा जन्म लिया है किसी दूसरी दुनिया में। इस दुनिया में ग्रे का नाम आर्थर है। उसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश दिखाई दे रहे थे। इधर ग्रे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, आखिर यह उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद था और सोचता है, लगता है यह कोई सपना नहीं है। तभी वह अपने कपड़ों को गंदा कर देता है, जिससे आर्थर की मॉम एलिस उसे साफ करने लगती है। आर्थर सोचता है, मैं इस बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं। यह बॉडी तो मेरे लिए किसी प्रिजन की तरह है। बाहर आर्थर के डैड रे ट्रेनिंग करते हुए खुद को चोट लगा लेते हैं। यह देख एलिस रे के पास आकर उसे हील करने लगती है। आर्थर तो कुछ समझ ही नहीं पाता, आखिर यह दोनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसकी पिछली दुनिया में मैजिक जैसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद रे अपनी टीम के साथ शिकार करने चला जाता है। शिकार करते वक्त वह थोड़ा घायल भी हो गया था, जिसे घर आने के बाद एलिस हील कर देती है। आर्थर समझ गया था यह सभी मैजिक यूज कर रहे हैं और अलग अलग लोगों के पास अलग अलग मैजिक होता है और वेपन्स के साथ आप अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। आर्थर सोचता है, जहां वेपन्स होते हैं वहां खतरा जरूर होता है, मुझे जल्द से जल्द मैजिक यूज करना सीखना होगा। इसके बाद एलिस उसे सुला देती है। किंग ग्रे काफी अरसे बाद चैन की नींद सो रहा था, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में दुश्मनों के कारण वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और आर्थर अब चलने लगा था। आर्थर पहली बार अपने आप को शीशे में देखता है। एक दिन जब एलिस किचन में खाना बना रही थी, आर्थर छुपते छुपाते लाइब्रेरी में आकर बुक्स देखने लगता है, क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर करना था। आर्थर को पता चलता है वह जिस नेशन पर रह रहा है उसका नाम डिकथन है और यह नेशन 3 किंगडम्स मिलकर बना है। पहले किंगडम का नाम ड्वार्फ किंगडम है, जहां पर ड्वार्फ्स रहते हैं। दूसरे किंगडम को एलेनोर किंगडम या फॉरेस्ट किंगडम कहा जाता है, जहां एल्फ्स रहते हैं। तीसरे किंगडम का नाम सेवेंट किंगडम है, जहां पर ह्यूमंस रहते हैं और आर्थर इसी किंगडम पर पैदा हुआ था। आर्थर को यह भी पता चलता है यहां पर किंग जनरेशन वाइज बनते हैं, यानी किंग के बेटे को ही किंग बनाया जाता है, न कि उसकी पिछली दुनिया की तरह वॉर करके किंगडम हासिल किया जाता है। इसके बाद वह कुछ मैजिक्स के बुक्स को देख रहा था। उसे पता चलता है इस दुनिया में माना की वजह से लोग मैजिक यूज कर पाते हैं और 100 में से कोई एक ही माना को कंट्रोल कर पाता है। माना 2 टाइप्स के होते हैं, ऑगमेंटिंग और कॉन्जरिंग। जिन लोगों के पास ऑगमेंटिंग माना है वे अपने स्ट्रेंथ को काफी इंक्रीज कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास कंज्यूरिंग माना है वे अपने माना को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे स्पेल्स, एलिमेंट्स एटसेट्रा। माना को पहले अपने बॉडी में फ्लो किया जाता है, उसके बाद माना कोर से उसे कंट्रोल किया जाता है। वह अब इसे ट्राई करने जा रहा था, क्योंकि उसकी पिछली दुनिया में भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट था जिससे केआई कहा जाता है। वह इसे ट्राई करने ही वाला था, तभी एलिस आकर उसे उठा लेती है और देखती है आर्थर ने फिर से कपड़े गंदे कर लिए। यह देख वह उसे बाहर ले जाने लगती है। आर्थर सोचता है, पता नहीं यह कपड़े गंदे करने की आदत मैं कब बंद करूंगा। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 2 सालों में एलिस हर रोज आर्थर के बारे में अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती थी। एलिस नोटिस करती है जब से आर्थर पैदा हुआ है तब से उसने एक बार भी स्माइल नहीं किया। बाहर रे आर्थर को तलवार चलाना सिखा रहा था। यह देखकर एलिस उस पर काफी गुस्सा करने लगती है। बेचारा रे तो बस डांट खाए जा रहा था। यह देखकर आर्थर को लगता है शादी के बाद घर में लड़कियां ही किंग बन जाती हैं। उसी दिन एलिस आर्थर को मार्केट में ले आई थी। यहां से आर्थर को इस दुनिया के बारे में और भी काफी चीजें पता चलता है। घर आते आते आर्थर काफी थक गया था और अपनी मॉम के पीठ पर ही सो गया था। आर्थर सोचता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इन दोनों का साथ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। असल में अपनी पिछली जिंदगी में आर्थर अनाथ था और पेरेंट्स का प्यार क्या होता है उसने कभी भी महसूस ही नहीं किया था, और जिंदगी में पहली बार पेरेंट्स का प्यार पाकर उसे खुशी महसूस हो रहा था। एक दिन जब आर्थर रे को ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा था, रे आर्थर को इंप्रेस करने के लिए कुछ छोटे पत्थरों को तोड़कर कहता है, हूना में गबरू नौजवान। लेकिन आर्थर तो इससे इंप्रेस नहीं हुआ था। यह देखकर रे और भी माना यूज कर काफी बड़े बड़े स्टोन को तोड़ देता है। यह देखकर आर्थर इंप्रेस हो गया था और सोचता है, मुझे भी जल्दी से माना यूज करना सीखना होगा। तभी एलिस उसे सुलाने ले जाने आई थी। आर्थर अपने चार्म से एलिस का काम तमाम कर देता है। इसके बाद वह फिर से बुक्स के अंदर देख रहा था कि कैसे अपने बॉडी में माना को फ्लो किया जाता है। इधर बाहर दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। तभी घर में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। रे जैसे तैसे एलिस को बचा लेता है, लेकिन इससे वह काफी घायल हो गया था। तभी दोनों को याद आता है घर के अंदर तो आर्थर है, और जैसे ही वे दोनों घर के अंदर आते हैं
तो देखते हैं आर्थर मैजिक यूज कर हवा में उड़ रहा था। आर्थर नीचे आते हुए सोचता है, फाइनली मैं मैजिक यूज कर पा रहा हूं। तभी टूटे हुए छत से कुछ लकड़ियां उसके ऊपर गिरने लगता है। यह देखकर आर्थर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन छोटे होने की वजह से वह ठीक से भाग नहीं पाता। आर्थर सोचता है, क्या मैं यहां पर भी मरने वाला हूं? तभी उसके पेरेंट्स आकर उसे बचा लेते हैं। आर्थर यह देख सोच रहा था, यह दोनों कितने बेवकूफ हैं, इतने घायल होने के बाद भी खुद की परवाह न कर मुझे बचाने आए। आर्थर देखता है, एलिस रो रही थी। यह देखकर उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। आर्थर समझ नहीं पाता आखिर उसकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। असल में पिछली जिंदगी में किंग ग्रे को कभी भी केयर नहीं मिला था। हमेशा लोगों से उसे धोखा और नफरत मिला था, और इन दोनों से केयर पाकर वह बदलने लगा था, और ना चाहते हुए भी खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। अगले सीन में हमें किंग ग्रे का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहां एक आदमी को कैप्चर करके रखा था क्योंकि उसने ग्रे को मारने की कोशिश किया था। वह आदमी कहता है, मैं तुम्हें मारना चाहता था, इसमें मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है। ये दोनों तो जानते भी नहीं हैं कि मैं एक असैसिन हूं। तुम मुझे मार दो, इसके बदले मेरी फैमिली को छोड़ दो। यह सुनकर ग्रे उसकी आंखों के सामने ही उन दोनों को मार देता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब आर्थर 5 साल का हो गया था और अपने डैड के साथ तलवारबाजी कर रहा था। आर्थर अपने लकड़ी के तलवार पर माना भरकर रे के स्टिक को तोड़ देता है। रे यह देखकर हैरान था कि इतनी कम उम्र में ही आर्थर इतना स्किलफुल है। अंदर आकर रे एलिस से कहता है कि वह आर्थर को बाहर किसी प्रोफेशनल टीचर से ट्रेनिंग दिलवाना चाहता है। यह सुनकर एलिस मना करने लगती है क्योंकि इससे आर्थर को घर छोड़कर जाना पड़ेगा, और इतनी कम उम्र में वह आर्थर को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती थी। और इसी बात को लेकर दोनों झगड़ने लगते हैं। आर्थर कहता है, क्यों ना आप दोनों भी मेरे साथ चले। यह सुनकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं और काफी एक्साइटमेंट से पैकिंग करने लगते हैं। आर्थर सोचता है, अभी तो ये दोनों झगड़ रहे थे, सच में इन दोनों को समझना काफी मुश्किल है। अगले दिन सभी को लेने रे की पुरानी टीम आई थी। आर्थर को देखकर सब काफी खुश दिखाई दे रहे थे। रोज तो उसे इतनी जोर से हग कर लेती है जिससे आर्थर का दम ही घुट गया था। इसके बाद सभी सिटी के लिए निकल पड़ते हैं आर्थर को। यह ट्रैवलिंग काफी अजीब लग रहा था क्योंकि पिछली दुनिया में वह ट्रैवलिंग के लिए फ्लाइंग शिप का इस्तेमाल करता था। कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद सभी थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कर रहे थे। तभी उन लोगों पर कुछ वुल्फ्स हमला कर देते हैं, जिन्हें रे और उसकी टीम काफी आसानी से हरा दिया था। रात में सभी यहीं पर ही रुक गए थे। एलिस देखती है रे के चोट से अभी भी खून बह रहा है। यह देखकर वह उसे हील करने जाती है, लेकिन इससे पहले सभी चारों तरफ नजर रखने लग गए थे, क्योंकि एलिस एक स्पेशल टाइप की मैज है और दुनिया में इस टाइप के मैज काफी रेयर होते हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आगे सीरीज में आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। खाने के बाद एडम आर्थर को प्रैक्टिस के लिए लड़ने आने को कहता है। आर्थर भी लड़ने के लिए मान जाता है। एडम ने अपने भाले को कपड़े से कवर कर लिया था ताकि आर्थर को चोट ना लगे, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही आर्थर काफी स्पीड से जाकर गोटू पर हमला कर देता है। बचने के चक्कर में एडम ने अपने मैना को रिलीज कर लिया था, जिससे आर्थर हवा में उड़ गया था। सभी लोग एडम को माना यूज करने के लिए डांटने लगते हैं। एडम बताता है, आर्थर इतने कम उम्र में भी काफी स्ट्रांग है और बचने के चक्कर में उससे माना यूज हो गया। उधर जैस्मिन आर्थर के पास आकर पूछती है, आखिर तुम इतनी स्पीड से एडम के पास कैसे पहुंचे? आर्थर समझ गया था जब तक वह नहीं बताएगा जैस्मिन उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और बीच बीच में सभी आर्थर को कुछ न कुछ सिखा रहे थे। वहीं आर्थर भी जैस्मिन को स्पीड इस्तेमाल करना सिखा रहा था, जिससे जैस्मिन आर्थर के साथ काफी घुल मिल गई थी। आर्थर के बर्थडे वाले दिन जैस्मिन उसे गिफ्ट के तौर पर उसका ही एक नाइफ देती है। इधर जैस्मिन को इतना घुलते मिलते देख टीम के सारे मेंबर्स हैरान थे, क्योंकि जैस्मिन ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। इधर आर्थर कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था उसकी मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद जब सभी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, उन लोगों पर लुटेरे हमला कर देते हैं। लुटेरों का लीडर कहता है, सबको मार दो, सिर्फ लड़कियों को छोड़ देना। इसके बाद सारे लुटेरे उन पर टूट पड़ते हैं। सभी मिलकर लुटेरों से लड़ रहे थे, लेकिन नंबर्स के मामले में लुटेरे उनसे काफी ज्यादा थे। लुटेरों का लीडर रे पर काफी जोर से वार करता है, जिससे रे काफी घायल हो गया था। यह देख एलिस उसे हील करने आ रही थी, लेकिन रे उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर इन लोगों को एलिस के बारे में पता चल गया तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। रे आर्थर से कहता है, अपनी मॉम को लेकर यहां से भाग जाओ, लेकिन आर्थर यहीं रुककर लड़ना चाहता था। तभी रे बताता है, तुम्हें अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। आर्थर समझ गया था उसकी मॉम की तबीयत क्यों खराब थी। यह जानकर आर्थर जल्दी से एलिस को लेकर वहां से भागने लगता है। लुटेरों का लीडर उन दोनों के पीछे जा रहा था, लेकिन रे उसे रोक देता है। आर्थर भागते हुए सोच रहा था, मैं एक ऐसा इंसान था जो लोगों से सब कुछ छीन लिया करता था। आज मुझसे ही सब कुछ छीना जा रहा है। शायद इसे ही कर्मा कहते हैं।
तभी एक मेज उन दोनों पर हमला कर देता है। आर्थर ने एलिस को धक्का देकर साइड कर दिया था, जिससे हमला सीधा उस पर लगता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। लेकिन गिरते वक्त उसने उस मेज को भी खाई में गिरा दिया था। सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। आर्थर गिरते हुए सोच रहा था, अब मैं उस आदमी के फीलिंग को समझ पा रहा हूं। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। काश मैं इन दोनों के साथ कुछ और वक्त बिता पाता। और वह नीचे गिर जाता है। रात में जब आर्थर को होश आया था, वह देखता है इतने ऊपर से गिरने के बाद भी उसे ज्यादा चोट नहीं आई। और सामने देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने एक काफी बड़ा डेमन था जो उसे ही घूर रहा था।